कि जिस समय देश आज़ाद हुआ खाने का ठिकाना नहीं था। हाँ। जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री हुए, हमारे पिताजी बताए गोविंद बल्लभ पंत महाविद्यालय में वो आए थे। गांव में किसानों से मिल रहे थे कि भैया हम खिलाने की स्थिति में नहीं हैं, आप लोग बछवा रखिए, गोबर पैदा कीजिए, खाद डालिए और उसके बाद सूत लेकर के चरखा चलाइए, कपड़ा बुनिए, भारत को सेल्फ डिपेंड बनाइए। और भारत की स्थिति बड़ी ख़राब है और कहने की बात नहीं है, लाखों आदमी बंगाल में जो है भोजन के लिए छाँट और 10 चाट करके जिए और मर गए। ये भारत था, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, महंगाई बड़ी थी हर आदमी। अब आप समझिए उस समय जिस समय देश आज़ाद हुआ समय पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज़ नहीं, चिट्ठी तार कहीं बाहर पढ़ाया जाता था। टीम बना करके उस समय इतनी तगड़ी अगड़ाई हुई कि इसकी जन चेतना गाँव-गाँव में पहुँची। मैं भी गोविंद बल्लभ पंत महाविद्यालय का छात्र था, वहाँ से छात्रों से प्रेरित होकर इंदिरा जी से मैं भी गया और मैं भी अपनी गिरफ्तारी दिया। मुझे बैरक नंबर 11 में ये जो है टोली नायक हमारे दल सिंगार सिंह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के बक्सा ब्लॉक के सिकरे गांव में है। और आप जानते हैं कि गांव-गांव में वरिष्ठ लोग रहते हैं। जब आपको पुरानी बातें बताते हैं तो लोग बड़े गौर से सुनते हैं, बड़ी उनकी दिलचस्प बातें होती हैं। ऐसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है देवराज पांडे जी हैं, जो इंदिरा जी के लिए जेल गए थे। सोचिए कितनी पुरानी बात है, आज भी उन यादों को लेकर के जीते हैं और आज भी कांग्रेस के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, मैं देवराज पांडे, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर और जौनपुर में इस समय कार्य कर रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष प्रमोद जी हैं, डॉक्टर प्रमोद जी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्हीं की कमेटी में मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। 2027 में जो है चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं। इंडिया गठबंधन किस तरीके से काम कर रहा है? अब आप ये समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन का जीता जागता उदाहरण कुशवाहा साहब का चुनाव है। जैसे कुशवाहा साहब ने अब 1 लाख वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को गिरा करके पूर्वांचल में अपना परचूमन फहरा दिया, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार इस बार परचूमन फैला करके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये इंडिया गठबंधन के लोग ये ठान लिए हैं कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हाँ, वो तो भाई लीडर के रूप में हमारे हैं, उनको बनाने के लिए कांग्रेस और अन्य दल जो इंडिया गठबंधन के हैं सारे लोग जुट करके काम कर रहे हैं और अपना काम बहुत ही गोपनीय ढंग से देख रहे हैं। इसका परिणाम जब चुनाव की दुमदुमी बजेगी, प्रत्याशी मैदान में उतरेगा, तब पता चलेगा कि इतने दिन पहले से इंडिया गठबंधन ने किस व्यूह से जो है अपनी रचना किया था और कैसे फाटक को विजय किया था। क्या बात। अच्छा सर, ये बताइए, हम आपकी जर्नी के बारे में जब सुने तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आप जो है जेल भी गए थे 1978 में इंदिरा जी के लिए। जब जो है इंदिरा जी जेल गई थी तो आप भी जेल गए थे। जी। तो कैसे, मतलब क्या सिनेरियो था उस वक्त, कैसे आप भी जेल चले गए थे, क्या माहौल था, ज़रा बताएंगे? देखिए, उस समय पूरे हिंदुस्तान में नेहरू परिवार का दबदबा था। देश की आज़ादी से लेकर के और उस समय तक के लिए नेहरू परिवार ही चारों तरफ छाया हुआ था। इंदिरा जी जनता दल जब बना है तो उस समय DIR लगने के बाद में जनता दल जब बना है तो ये लोग मोरारजी देसाई उसके नेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं और जनता दल बन गया है, तो वो इंदिरा जी के ऊपर 109 मुकदमा कायम किए थे। अच्छा। यह बात पंडित नागेश्वर द्विवेदी पूर्व जिलाध्यक्ष पूर्व सांसद ने कही थी कि इंदिरा जी के ऊपर 109 मुकदमा कायम था, जिसमें यह कहा गया कि एक ज़िले से मुर्गी चुरा ले गई थी और इंदिरा जी का पीछा इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त किया कि जहाँ प्रोग्राम इनका लगता था वहाँ पर इनको तेल न लेने देना, रास्ते में अवरोध पैदा करना। लेकिन वह वास्तव में रणचंडी थी और वो जो है जेल में जब जिस समय उनको भर दिया गया तो जौनपुर जनपद में उस समय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमनाथ उपाध्याय थे
और कमला सिंह वहाँ के नेता थे, तेज बहादुर सिंह नेता थे, और ये गिरिजा त्यूराइन नेता थी, और हमारे ज़िले के जो है पहलवान रावत और लक्ष्मी शंकर यादव, और ये राम शिरोमन दुबे, केसरी पांडे और रामकृष्ण उपाध्याय, ये सब तमाम ज़िले के जितने कांग्रेस के नेता थे, युवा नेता थे, सारे लोग एक टीम बना करके उस समय इतनी तगड़ी अगड़ाई हुई कि इसकी जन चेतना गांव-गांव में पहुंची। मैं भी गोविंद वल्लभ पंत महाविद्यालय का छात्र था, वहाँ से छात्रों से प्रेरित होकर इंदिरा जी से मैं भी गया और मैं भी अपनी गिरफ्तारी दिया। मुझे बैरक नंबर 11 में ये जो है टोली नायक हमारे दलसिंगार सिंह, बैजनाथ सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो कि देख रेख में हम लोगों ने वहाँ पर कार्यशाला किया, रात रहते थे, सुबह प्रार्थना होती थी, और इसके बाद में और कांग्रेस के बारे में वहाँ जो है मीटिंग होती थी, सभा होती, इस प्रकार करके 2 तारीख को हम लोग पुनः रिहा हो गए। और इंदिरा जी कितना के दिन जेल में रहे? उस समय हम समझ लीजिए कि 10-11 दिन का लगभग हम लोगों का 10-11 दिन जो है, जब इंदिरा गांधी जेल में चली जाती हैं तो आप भी जेल चले जाते हैं, गिरफ्तारियां दे देते हैं। हाँ। तो किस स्थिति में गिरफ्तार हुआ? उस समय की पुलिस कैसे गिरफ्तारी करती थी? वैसा है कि गिरफ्तारी लोग देते थे, पुलिस किसी को पकड़ती नहीं थी। इतना जान लीजिए कि इतना जेल के अंदर डालने के बाद में वीआईपी इंटर कॉलेज, टीडी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, तमाम कॉलेजों में जान लीजिए जगह रखने की, लात रखने की जगह नहीं थी। वहाँ के लोग सीधे वापस कर दिए गए। प्रशासन हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि मेरे पास जगह नहीं है, और संजोग ही मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता। जी, मतलब लोग गिरफ्तारियां इतनी दे दी हैं कि प्रशासन ने कहा कि अब भाई हमारे बस का नहीं है, हम गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हम गिरफ्तार ही नहीं कर पाए, हमारे पास जगह ही नहीं है, तो हम गिरफ्तार कहाँ करेंगे। और उस समय हमारे युवा नेता थे लालजी चौहान साहब, ये भी जेल में थे, और यादेंद्र दुबे जेल में थे, बहुत सारे, तेज बहादुर सिंह थे, कमला सिंह थे, गिरिजा त्यूराइन थी, और ये राम शिरोमन दुबे थे, केसरी पांडे थे, पंडित नागेश्वर द्विवेदी थे। सुजनाथ जी के अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस के लोग जेल के अंदर घुस करके और भर दिया। उस समय जेल में जब आप गए तो क्या कर रहे थे वहाँ? क्या गतिविधि थी? क्या होता था? कैसे खाना वाना मिलता था? वहाँ पर हम लोगों को बहुत सम्मान पूर्वक रखते थे, और रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सुबह दाढ़ी इत्यादि बनाना, स्नान करना, और उसके बाद नाश्ता बनाना, भोजन देना, सारी व्यवस्था, किसी भी प्रकार की कोई अभाव नहीं था, और न कोई बदतमीजी थी। हम लोग वहाँ पे बैठ कर के गांधी जी की भजन गाते थे, और इधर से जो है इंदिरा जी के लिए जिंदाबाद नारा लगाते थे। कार्यशाला होती थी, सारे लोग अपना विचार व्यक्त करते थे, जेल के अंदर ही हम लोग को सब करते थे। और इसके बाद में ससम्मान हम लोगों को, जेलर महोदय ससम्मान हम लोगों को जो है रखते थे, ससम्मान वापस करते थे। जी। तो उसके बाद फिर सफ़र कैसा रहा आपका? अब देखिए, फिर मैं बाहर निकला, कांग्रेस की नशा तो हमारे ऊपर चढ़ ही गई। मैं इसके बाद में जो है, उस समय हमारे यहाँ कांग्रेस के मेंबर बनाने की प्रथा, 4 आने की जनरल मेंबर, 1 रुपये का ओरिजिनल मेंबर, यही बनता था। पहले मैं 4 आने का, जहाँ 4 आने का मेंबर बना, इसके बाद तब 1 रुपये बन करके। अच्छा, तो जब 4 आना के बने सर, तो आपको लगा कि 1 रुपये के बन जाते ज़्यादा अच्छा रहता? भाई उस समय 4 आना का मेंबर बन जाना ही बहुत बड़ी बात थी। अच्छा। और उसके बाद जब 1 रुपये के मेंबर में बन गया, तो लगता था कि मैं कांग्रेस का एक, पूरे देश का एक सैनिक हूँ, मैं एक कोने पर मेरा स्थान है। इस भावना से रह करके मैं काम करने लगा। और उस समय तेज बहादुर सिंह पूर्व विधायक, रारी के विधायक हुए थे, जिनको इनके चुनाव के बारे BBC लंदन बोला था। अब वो समझ लीजिए कि इतने दबदबा के और लीडर थे कि उनको जौनपुर का राणा प्रताप कहा गया। उनकी देख रेख में मैं जिला युवा कांग्रेस का बक्सा का अध्यक्ष बनाया गया, और अध्यक्ष बन करके पुनः मैं काम करने लगा। और लगातार इनके वो हम समय ज़िले के अध्यक्ष हमारे लालजी चौहान थे, उसके बाद में धर्मेंद्र कुमार सिंह हुए, फिर इसके बाद में कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह हुए, फिर इसके बाद में विनय कुमार सिंह के बाद में मैं सेवा दल में चला गया। सेवा दल में जा कर के ज़िले का प्रशिक्षण,
फिर प्रदेश का प्रशिक्षण हरिद्वार से, फिर ऑल इंडिया का प्रशिक्षण शाहगंज से मैंने प्राप्त किया। सेवा दल का इंचार्ज के रूप में मैंने संगठन रूप में कुछ दिन काम किया। इसके बाद मैं कांग्रेस आई में पंडित नागेश्वर द्विवेदी की कमेटी में काम किया, सुजनाथ उपाध्याय की कमेटी में काम किया, एसपी सिंह की कमेटी में काम किया, शेर बहादुर सिंह की कमेटी में काम किया, अच्छा। इंद्रभुवन सिंह की कमेटी में काम किया, लालजी चौहान की कमेटी में काम किया और फैज़ल हसन की कमेटी में काम किया। और इस समय मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह की कमेटी में जिस तरह से काम करता लगातार काम करता चला रहा हूँ। अच्छा, उस समय बड़े नेताओं से मिलने की बड़ी चाहत रही होती होगी, तो कैसे मुलाकात होती थी, कैसे इंदिरा जी आती थी, कैसे मुलाकात होती थी, कैसे भीड़ जुटती थी, कैसे मतलब क्या माहौल देखिए, रहता था? माहौल ये था कि कांग्रेस में नेताओं को कोई तहजीब नहीं दी जाती, कार्यकर्ताओं को तहजीब दी जाती थी। तो हम लोग कांग्रेस का काम करते थे, कांग्रेस की विचारधाराओं को पहुंचाते थे, संगठन करते थे, बैनर पोस्टर लगाते थे। पोस्टर हम लोगों का छोटा सा स्तर था, अपने स्तर पे ही रहते थे। इंदिरा जी और बड़े नेता से बड़े नेताओं का मतलब था उस समय। हम भाई जो व्यक्तिगत अपनी बात है, केवल हम लोग अपने स्तर से काम करके अपना काम करते थे। और हम लोग बड़े, हालांकि इंदिरा जी जब आती थी डाक बंगले पर रुकती थी तो वहाँ पे सारे लोग जुटते थे, एक एक करके सबसे मिलती थी सबसे। अब देखिए, इंदिरा जी आई थी धनिया मऊ में, एक मीटिंग किया था अरुण कुमार मुन्ना ने कराया था। इसके बाद में नौपड़वा में, गोला में तेज बहादुर सिंह, सुजनाथ उपाध्याय, अरुण मुन्ना इंदिरा जी को खुद ले जा करके वहाँ गोला में औरतों से मिलाया। तो इंदिरा हमारे नेता इसी टाइप के थे, उस सब जनता के बीच में खुद जाकर मिलते थे। मिलना बहुत कठिन काम नहीं था, लेकिन यह है कि हम लोग काम करते थे। इंदिरा गांधी की सरकार में और इस समय जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, क्या तुलनात्मक है? लोकतंत्र किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक सरकार में किस तरीके से काम किया जा रहा है? ये कांग्रेस की सरकार ज़्यादा अच्छी थी या मोदी सरकार ज़्यादा अच्छी है? लोग आज भी तुलना करते हैं, तो क्या क्या लगता है कि आज जो है परिदृश्य बदला है राजनीति का? देखिए भाई, हम तो कांग्रेस के हैं। अगर हमारी सरकार ख़राब भी रहेगी फिर भी मैं कहूँगा कि हमारी सरकार बहुत ये अच्छी थी। सच्चाई है। और ये मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो फिर भी कहूँगा कि नहीं अच्छा काम करें। लेकिन आप मेरी एक बात समझ लीजिए हाँ, कि जिस समय देश आज़ाद हुआ खाने का ठिकाना नहीं था। हाँ, जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री हुए, हमारे पिताजी बताए गोविंद बल्लभ पंत महाविद्यालय में वो आए थे। गांव में किसानों से मिल रहे थे कि भैया हम खिलाने की स्थिति में नहीं है, आप लोग बछवा रखिए, गोबर पैदा कीजिए, खाद डालिए और उसके बाद सूत लेकर के चरखा चलाइए, कपड़ा बुनिए, भारत को सेल्फ डिपेंड बनाइए। और भारत की स्थिति बड़ी ख़राब है और कहने की बात नहीं है, लाखों आदमी बंगाल में जो है भोजन के लिए छाँट और 10 चाट करके जिए और मर गए। ये भारत था, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, महंगाई बड़ी थी हर आदमी। अब आप समझिए उस समय जिस समय देश आज़ाद हुआ समय पढ़ाई लिखाई नाम की कोई चीज़ नहीं, चिट्ठी तार कहीं बाहर पढ़ाया जाता था। फिर इसके बाद में पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं, स्कूल कॉलेज बहुत दूर दूर थे, सारे लोग जाकर के जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, मड़ई में, झोपड़ी में, झुग्गी में सब लोग रहते थे। तो ऐसी स्थिति में देश की आज़ादी के बाद में उन्हें मालिकाना मिला था बड़े ही निपुणता के साथ जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद में हमारे लाल बहादुर शास्त्री, आज उनका जन्मदिन है, उनको बधाई भी मैं भूल गया देता हूँ कि उन्होंने भारत को जय जवान जय किसान कह करके सरहद को भी मजबूत किया और भोजन की भी व्यवस्था कराया और योजनाएं चला करके हमारे नेहरू परिवार, इंदिरा जी और सारे लोगों ने देश को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हमारे राजीव गांधी ने कंप्यूटर को और ये मोबाइल इत्यादि जो उनके है उन्हीं की देन है। आज जो ये नरेगा चल रहा है उन्हीं की देन है, बच्चों की किताब की जो स्कीम चल रही है उन्हीं की देन है, बैंक का राष्ट्रीयकरण उन्हीं का देन है। तो जो कुछ हुआ हिंदुस्तान में, भाखड़ा नंगल बनवाए, जो आप पढ़े लिखे बात हैं, अगर मेरी बात पढ़ी सही हो तो मानिए, ना मानिए मत मानिए, लेकिन ये जानिए जो कुछ आज भारत में देख रहे हैं सब कांग्रेस की देन है। आज ये प्रधानमंत्री जी अयोध्या वाले मामले पे अयोध्या का नारा लगा करके, राम को मंदिर बनाने का नारा लगा करके, जनता को बरगला करके और इसके बाद अयोध्या का ढांचा गिरवा दिए। वहाँ पे मुलायम सिंह जो है गोली चलवा करके लोगों को मरवा दिए और उन्हीं लोगों ने जो है उनकी प्राणों की हत्या भी हो गई और सारा लोग हो गया। अब बताइए राम राज्य में
अब आप खुद सोचिए कि नौकरी है कहीं, सम्मान है कहीं, सुरक्षा है कहीं। और एक बात समझ लीजिए कि इस समय जो है कि जो देश विदेश में जो इज्जत और सम्मान की बात है वो सारे लोगों के सामने मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। और मोदी और योगी की कहने की कुछ मेरी हैसियत भी नहीं है। मैं एक कांग्रेस का जनरली कार्यकर्ता, लेकिन दल की जहाँ तक बात कार्य करने की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक तरफ अगर कांग्रेस 1000 रही होगी तो ये मोदी 0 के बराबर हैं और इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन जो भाजपाई हैं या मोदी जी हैं, कहते हैं कि 70 सालों तक कांग्रेस ने सिर्फ लूटा है, किया तो कुछ भी नहीं है। भाई कहने के लिए तो सब कुछ कहा जा सकता है, इसका फैसला तो जनता करेगी। अभी पार्लियामेंट के चुनाव में किया है और 27 के चुनाव आ जाएगी तो जनता खुद करेगी कि कांग्रेस ने या और बड़े नेताओं ने हमारे कुछ किया है कि नहीं किया, अपने आप हरिया जाएगा, सामने आ जाएगा जी। तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मोदी सरकार कह रही है कि जहाँ जहाँ चुनाव होगा वही जीतेगी। अरे भाई इनकी कहने की बात कुछ अलग है, जो भी कहते रहें, हम कहने की बात नहीं करें। हम चुनाव लड़ेंगे, जो है मुद्दा हमारा विकास का मुद्दा होगा, नौकरी का मुद्दा होगा, रोज़गार का मोहब्बत होगा, स्वास्थ्य का होगा, और इसके बाद हॉस्पिटल होगी। ये तमाम विकास के बारे में इन मुद्दों को, जो कांग्रेस के आज 70 साल कांग्रेस ने जिन चीज़ों को सजोया, जिसको इन्होंने बेचा है, वो सारी बातें जनता के सामने आएंगी और सारे लोग जुट करके और इसका जो है मुकाबला किया जाएगा और इसके बाद में जो है इनको परस्त किया जाएगा। कुछ दिनों बाद ही असेंबली चुनाव होना है, तो मोदी जी ने सभी महिलाओं के खाते में जो है 10-10 हज़ार रुपये भिजवा दिया है। देखिए महिलाएं बहुत बौद्धिक होती हैं, पैसा की लालच तो महिलाओं में होती है, मैं मानता हूं उनको, और सबको होती है, महिलाओं की बातें नहीं है। लेकिन वहाँ की महिला नेता का बयान था कि पैसा लेकर थैले में रखो, वोट भारत को दो। पैसे का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं, मतदान हो जो होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर होगा, भारत की सोच और विचारधारा पर होगा। उनके पैसे का, गलत अफवाह का, बहकाने का उसका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं जी। मोदी जी कह रहे हैं बहुत काम किए हैं, तो इस बार जो है बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। भाई काम किए होंगे तो बिहार की जनता खुद बताएगी ना कमवा उनका, तो अपने आप वो समझ जाएंगे कि हमने क्या काम किया है, और सब कुछ उनको मालूम है, वो घबराए हुए हैं। और इसके बाद में मैं फिर आपसे ये आग्रह करूंगा कि ऊंचे नेता हैं, इनकी जो है टिप्पणी करने के लिए हम जैसे कार्यकर्ताओं का अधिकार भी नहीं है। आप अधिकार क्षेत्र की बात मत करिए हमसे। हाँ, तो और इस बार क्षेत्र में जाते हैं तो जनता आपसे क्या कहती है, क्या माहौल बताती है आपसे? भाई जहाँ भी जाता हूँ, इस समय हमारे कांग्रेस का संगठन सृजन चल रहा है और हमें जो है साहगंज का प्रभारी बनाया गया है। मैं साहगंज में भी देखता हूँ, और मल्हनी हमारी विधानसभा है उसमें बक्सा भी देखता हूँ, सिकरारा भी देखता हूँ, बदलापुर भी देखता हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ सारे लोग ये कहते हैं कि अब कांग्रेस का दिन आने वाला है, हम लोग सब जुट करके कांग्रेस के साथ रहेंगे। और इन्होंने हमारा बड़ा नुकसान किया, और अपनी व्यथा मेरे कहने के पहले सारे लोग कहना शुरू कर देते हैं। और उन सब के विचारधाराओं को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 27 में जो है इस बार भगवान चाहेंगे तो ये संगठन अपना परचुमन फैलाएगा जी। तो राहुल गांधी को किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि बीजेपी आरोप लगाती है कि इनका जो है एक ही लोग को पर इतना परिवारवाद है कि इसीलिए कांग्रेस गर्त में चली जा रही है, सिर्फ अपने ही परिवार के लोगों को मुख्य प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए नेहरू परिवार का मेरा चैलेंज है, अगर मेरा चैनल कोई सुनता हो तो मेरे इस सवाल का जवाब अगर मेरे पास भेज देगा तो मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि हिंदुस्तान की धरती पर नेहरू परिवार के जोड़ का एक आदमी का कोई अगर आप नाम बता दें तो मैं अपनी बाजी हार जाऊंगा। वो धन के माने में, देश की आज़ादी की लड़ाई के माने में, देश के लिए कुर्बानी के माने में, या आप यूँ समझ लीजिए कि पूरा 9 महीना तक जेल के अंदर नेहरू परिवार था, और पूरे परिवार का बेटी, बहू, लड़के, छोटे छोटे
सारे लोग जेल में चले गए देश के लिए। मोतीलाल से बड़ा कोई धनी नहीं था। जवाहरलाल का कपड़ा पेरिस में धोया जाता था, उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनके अंदर हिंदुस्तान के प्रति प्यार मोहब्बत इकलाल है, जिस मोहब्बत से वो जो है अपने को बर्दाश्त नहीं कर सके और कूद पड़े। जितनी कुर्बानी उन्होंने देश में दिया है आज कोई माइक लाल दे नहीं सकता। जिनके देखिए वही कहीं न कहीं घोटाला करके लेके भागा है। यही इलाहाबाद में उन्होंने हिंदी भवन उन्होंने देश के उद्यान में दिया है, जिसको देखना हो जाके देख ले। नेहरू परिवार के पैर। और राहुल गांधी एकदम अंतः आत्मा का साफ सुथरा व्यक्तित्व है, वो जो देश का नेतृत्व करेगा, वो देश का भला करेगा। और ये विश्व हिंदू परिषद RSS उनके खिलाफ बोलने की नहीं है, ये नहीं है, तमीज़ नहीं है, वो तमीज़ प्रकार कहेंगे। इनके पास और कोई बातें नहीं तो करेंगे क्या। राहुल गांधी को पहचानने की शक्ति भारतीय जनता पार्टी के किसी भी संगठन के अंदर है ही नहीं है कि राहुल गांधी है क्या। जी, तो यानी कि जो मैदान तैयार किया जा रहा है राजनीति का, तो इस बार आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे लग रहा है। जब उनकी पार्टी जीत करके जाएगी तो निश्चित है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बात, जल्दी जल्दी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? बस सारे लोगों को आज मैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर मैं सारे क्षेत्र की जनता को, विशेष करके जनपद की जनता को, सबको बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये दो आत्माएं गांधी जी और हमारे जो ये लाल बहादुर शास्त्री पुनः इस भारत की धरती पर पैदा हों और जो देश के लिए इस समय जात बिरादरी धर्म पर बटा हुआ है, जो उपद्रव मची हुई है, इसको भगवान उन्हें शांति दें और सारे लोग मिल करके गंगा जमुना की तहजीब में प्यार मोहब्बत इकलाल के साथ देश की एकता अखंडता के लिए लड़ करके देश को समृद्धि और विकासशाली बनाएं। हमारे युवा सारे लोग समृद्ध हों, खुश हों और देश की तरक्की खुशहाली हो, भारत अपने विश्व में स्थान बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ सारे लोगों को प्यार बांटते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष देवराज पांडे जी थे। तमाम जो है चर्चाएं हुई, अपना अनुभव शेयर किए, किस तरीके से जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जेल गई थी तो इस समय इन्होंने भी जेल गए थे और कई दिनों तक कारावास काटे, उनके लिए जेल गए थे, तभी से राजनीति में पूर्ण रूप सक्रिय होते हैं और आज तक जो है कांग्रेस में अपनी सेवा दे रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।